अस्सलाम वालेकुम जनाब। होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सर, क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं फॉर बिजनेस लॉ। और सबसे पहले आप सबको बता दें कि क्रैश कोर्स होता क्या है। बेसिकली ये टर्म हम लोगों ने निकाली थी अराउंड 2012-13 के करीब, जब हम लोगों ने फर्स्ट क्रैश कोर्सेज को लॉन्च किया था। शॉर्टेस्ट टाइम में कोई भी सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि आपने 6 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक प्रोवाइड नहीं की। चाहे 6 महीने का प्री बैच हो, चाहे 4 महीनों का पोस्ट बैच हो, चाहे 1.5 महीने का फास्ट ट्रैक हो, या 1.5 महीने का एक्सप्रेस बैच हो। आप लोगों ने कहा थेरी है, कभी ना कभी तो कर ही लेंगे, कभी ना कभी तो तैयार हो ही जाएगी। अभी भी मौका है। क्रैश कोर्स में बेसिकली है क्या? कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस। ऐसा कोई एरिया हम लोग छोड़ेंगे नहीं जो कि कवर ना हो। उसके बाद 3 आवर्स अ डे फॉर 8 कंसेक्यूटिव डेज, संडे से संडे तक। इसका मतलब है कि 24 घंटे, या मैं ये कह सकता हूँ कि 24 क्लासेस। हर क्लास हमारी 1 घंटे की होती है, तो इफ़ेक्टिवली ये 24 क्लासेस हैं। और मज़ीद मज़े की बात यह है कि हर उस 1 घंटे में अगर आप बात करें फॉर अ नॉर्मल क्लास, तो उसमें शुगल भी होता है, हंसी मजाक भी चल रहा होता है, कहानियाँ भी हो रही होती हैं, सियासी बातें भी हो रही होती हैं। तो वो क्लास कवर होती है कोई अराउंड 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट की होती है। मगर इस 1 घंटे में मोस्टली हम लोग चलेंगे वन साइडेड। और आपको जितने भी सवाल होंगे वो हम लोग या डे एंड के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर साथ साथ एंटरटेन कर रहे होंगे, ताकि हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम में एटलीस्ट अपना वंस एंड फॉर ऑल सिलेबस भी ख़त्म करें, और इसके साथ जो पास्ट पेपर्स हैं वो आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस। देन एग्जाम टेक्निक्स, लेटेस्ट पेपर के ऊपर बात भी होगी, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह के ऊपर मैंने आपसे बात कर ली कि वो हम लोग सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसको डील कर रहे होंगे। अच्छा जी, इस क्लास का मोड क्या होगा? फिजिकल तो ये है ही है, और फिजिकल के साथ साथ हम लोग इसको फेसबुक के ऊपर लाइव रिले करेंगे, और डे एंड के ऊपर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको भी चैप्टर वाइज कट करके यूट्यूब के ऊपर डाल दूं, ताकि आप लोगों को एक जगह पे सारा कंटेंट मिल जाए चैप्टर वाइज भी। सर, बिजनेस लॉ पहले कभी दिया? पहले कभी इसका पेपर अटेम्प्ट किया? कितने में फेल हुआ? क्यों फेल हुआ? दो रीजन मुझे लगती हैं कि एक तो मैं अप्रोच नहीं कर सका पेपर को ठीक से, ठीक है, और मैं थोड़ा पैनिक हो गया। पैनिक हो गए थे और पेपर की अप्रोच आपसे सही से हैंडल नहीं हो पाई। क्वेश्चंस आते थे लेकिन पूरा हो गया था? जी सर, पूरा हो गया था। और किसी ने दिया हो? कितने में फेल हुआ? 37 पे। क्यों 37 क्यों? सर अप्रोच नहीं ठीक थी, पहली दफ़ा अटेम्प्ट थी। फर्स्ट टाइम आपने अटैम्प्ट किया और आपको लगता है कि आपकी अप्रोच सही नहीं थी। अप्रोच को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर वो एक क्वेश्चन था जो मुझे डिफिकल्ट लगा, बाकी मुझे आता था लेकिन मैं प्रेजेंट नहीं कर सका सर ठीक। बाकी आते थे, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, और एक जो मुश्किल था उसको आप बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं कर पाए। वो तो फिर कोशिश की थी लेकिन कोशिश की थी, नहीं हो पाया। कोई मसले वाली बात नहीं है। हम लोगों ने इस पूरे क्रैश कोर्स में ये भी देखना है कि हम लोगों ने ICAR के पेपर को अप्रोच कैसे करना है। तो एग्जाम गाइडलाइंस, एग्जाम टेक्निक, सब कुछ इसके अंदर सारे मसाले पूरे हैं। सर, बिजनेस लॉ के इस पेपर को रिमेनिंग टाइम के अंदर कोप कैसे करना है, लेके हम लोग कैसे चलेंगे? सबसे पहले यू हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कैसे होगी? बाय अटेंडिंग क्लासेस। चाहे आप फिजिकल आएँ, चाहे फेसबुक से लाइव देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो, यू हैव टू अटेंड क्लास। 8 दिन, 24 घंटे या 24 क्लासेस। इसको एक दफ़ा जहन में अगर आप उतार लेंगे तो यकीन मानिए एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको सारी बातें रिकॉल खुद से हो रही होंगी। क्यों? फ्रेश आप लोगों ने इसको स्टडी किया होगा। किताब, क्लास ले रही है, घर गए हैं, किताब खोलें और किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दें। भूल जाएं कि आपने इससे पहले पढ़ा है, भूल जाएं कि आपका कितने में फेल हुआ है, कितने में फेल नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि आपको वो टॉपिक नहीं आता, ये बड़ा अच्छा तैयार है, वो नहीं आता, ये नहीं आता, साइड पे कर दें। टेक अ फ्रेश स्टार्ट। पुरानी जो भी आपके पास नॉलेज है वो काम आएगी, मगर अभी हम लोगों ने कंसिस्टेंट रह के चलना है। माइंड मैप्स, यू हैव ऑथर्स
आपके पास डिफरेंट टीचर्स की किताबें मौजूद हैं, आप किसी को भी फॉलो कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इवन अगर आप ICAP की बुक भी फॉलो करना चाहते हैं वो भी फॉलो कर लें, मगर आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है? अपने लिखे हुए नोट से। मेरी बात को ज़्यादा माइंड तो नहीं कर गए आप लोग? अपने लिखे हुए नोट्स कैसे बनाएंगे? आपके पास किताब है, घर जाएं, जब आप क्लासेस ले लेंगे जितना कवर किया होगा उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में अपने एक कागज़ पे ले आएं और फिर कोशिश करें कि उस कागज़ से तैयार करें। जितने भी ये हैंडआउट्स वगैरह हैं ये डे एंड के ऊपर उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग ऐड हो गए हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो हम लोग वहाँ पे भी इसको शेयर कर रहे होंगे। रिवाइज करना है फ्रॉम योर ओन माइंड मैप्स। फिर आप लोगों ने करनी है बेसिक असेसमेंट। व्हाट इज बेसिक असेसमेंट बाय द वे? एनी आइडिया? बच्चों को मुश्किल पेश आती है थ्योरी लिखने में, समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट भी माइंड में है, मगर लिखना क्या है वो समझ नहीं आती है। अच्छा, सवाल समझ आ रहा होता है कि हाँ यार इसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ऑफर वाली बात मेरे से पूछी है, मगर उसको प्रेजेंट कैसे करूं, उसको कागज़ पे उतारूं कैसे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होता। तो इसकी आप लोगों ने असेसमेंट करनी है बाय डूइंग 2/3 ऑफ द पास्ट पेपर्स। 2/3 ऑफ द पास्ट पेपर्स के आप लोगों ने क्वेश्चंस को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और कोशिश करनी है कि आप लोग उस आंसर को एक दफ़ा डेवलप करें पहले अपने माइंड के अंदर, और उसके बाद उसके शॉर्ट पॉइंट्स लिख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 2/3 ऑफ द क्वेश्चन सारे के सारे लिख के करने हैं, लिखने वाला काम 1/3 पे आएगा, मगर 2/3 के ऊपर आपको एक अच्छी ग्रिप हासिल होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करने के बाद उसका आंसर दिमाग में बनाएं और उस आंसर को शॉर्टेस्ट पॉइंट्स में लिख लें, देन कंपेयर विद द सॉल्यूशन, और आप मुझे बताएं कि क्या आप लोगों ने उस सॉल्यूशन को सही से कॉम्प्रिहेंड किया या नहीं किया। फिर एग्जामिनर कमेंट्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आफ्टर ICAP क्वेश्चन पेपर, दैट इज योर एग्जामिनर कमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये आता है स्ट्रेट फ्रॉम द डेस्क ऑफ एग्जामिनर। सॉल्यूशन के साथ एक वर्ड लिखा होता है, बताएंगे क्या? कभी देखा कागज सॉल्यूशन का? कभी देखा हो, डाउनलोड किया हो ICAP की वेबसाइट से? एक वर्ड लिखा होता है सजेस्टेड सॉल्यूशन। तो वो कभी भी पक्का सॉल्यूशन नहीं होता, वो आपको 80% 90% उस तरफ लेकर जरूर जाता है, मगर बच्चे को लगता है कि वो एग्जाम में कुछ और लिख कर आया था, सॉल्यूशन में कुछ और बात हो रही है, कुछ बातें करीब करीब की हो रही हैं, कुछ बातें बहुत ही रिमोट हो गई हैं। तो वो हमेशा सजेस्टेड होता है, आपको एक गाइडलाइन जरूर प्रोवाइड करता है। तो आपने सॉल्यूशन के ऊपर फोकस तो करना ही करना है, मगर एग्जामिनर कमेंट्स जाके लाजमी पढ़ने हैं कि बच्चों ने कौन से वाले सवाल में किस तरह की गलतियां की हैं, और आपने कोशिश करनी है कि आप उन गलतियों से खुद को दूर रखें। देन जो आपके रिमेनिंग 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस बच गए हैं उसको आप लोगों ने लिखना है, और ये 1/3 मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट का नाम सुना होगा, अनाया, तो वो 1/3 ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके साइड पे कर दिए कि आपको उसमें भी कष्ट करने की जरूरत ना पड़े। जो सवाल बताए अगर आप उनको ही लिख लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देन यू हैव टू गिव मॉक एज योर सुपर फाइनल असेसमेंट। तो अगर आप ये 3-4 काम कर लें, क्लासेस लें, माइंड मैपिंग करें, रिवाइज करें अपने बनाए हुए नोट्स के साथ, बेसिक असेसमेंट के लिए आप 2/3 ऑफ द क्वेश्चंस को उठाएं और उठा के उसको कंपेयर करें विद द सॉल्यूशन, एंड देन यूज योर 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये काम आप बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। सर, आर वी सपोज टू चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम विच वी आर स्टडिंग ऑलरेडी? जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आके आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अपना टेक्स्ट चेंज करें, ना ही मैं आपको कोई किताब खास इस टाइम पे आके रिकमेंड कर रहा हूँ। A ऑथर, B ऑथर, C ऑथर, D ऑथर, इवन ICAP की टेक्स्ट आप जो यूज कर रहे हैं उसके साथ पक्का होके चलें, क्योंकि बातें वही हैं। बेसिकली होता क्या है, ICAP की बुक पकड़ते हैं हम लोग, उसको आसान करते हैं और नोट्स बना देते हैं। तो बातें तो वही हैं, जरा सी कॉम्प्लेक्स वहां लिखी हुई है, आसान बातें एक तरफ लिखी हुई हैं। तो जिसको फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करें।
सर ये स्केड्यूल क्या होगा, बेसिकली ये एक हमारा पूरा प्लान है। डे 1 सेशन 1 हम लोग ओवरऑल गाइडेंस करेंगे आज, यानी कि तकरीबन 9:55 तक। उसके बाद 10 बजे हम लोग स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 2 एंड थर्ड सेशन विल बी अराउंड 11 o'clock, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 करना है टिल कंसिडरेशन। उसके बाद डे 2 आएगा, 3 का जो बाकी रह जाएगा वो पूरा होगा, प्लस 8, उसके बाद 5, उसके बाद 10, देन 9, 4 और 4 आपको पता है बड़ा है, तो 4 को मैंने 2 सेशंस के ऊपर स्प्रेड किया हुआ है। देन 7, 6 परफॉर्मेंस, और आखिरी सेशन मैंने रखा है इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर कोई चीज़ ऊपर से हमारी स्किप हो गई तो हम वो उसको आखिरी घंटे के अंदर कवर करेंगे, जो कि डे 4 में चलेगा। देन पार्टनरशिप के लिए 11, 12 एंड 13 एक पूरा दिन और नेक्स्ट डे का 1 घंटा। उसके बाद 16, 17 और 18 क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर्स। देन नेगोशिएबल, फुल डे फॉर नेगोशिएबल 14, 14 एंड 15। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 जिसकी अपनी अलग से भी ग्रेड है, एंड देन वी हैव ऑटम 2023 का फुल फ्लेज पेपर जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक पूरा स्केड्यूल होगा जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है थ्रू आउट द सेशन। पास होना तो ये 4 काम करना। स्टेप 1, यू हैव टू अटेंड द क्रैश मिलर डेली क्लासेस। स्टेप 2, क्वेश्चंस पूछें, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ऑल्दो हम लोग उसको मोस्टली लेके चलेंगे 1 साइडेड, बट आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप की। जब हमारा एक सेशन खत्म होगा तो हम लोग ब्रेक करेंगे कोई 5-7 मिनट की, उसमें आप लोगों ने अपना सवाल जवाब पूछना है। देन स्टेप 3, आप लोगों ने क्लासेस तो ले ली हैं फिजिकल वाली, घर जाके पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स लाजमी सुनने हैं, लाजमी सुनने हैं, क्योंकि वो आपकी बेस मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड देन स्टेप 4, रिवाइज करें, रिवीजन टेस्ट दें, फुल लेंथ मॉक दें, और उसके बाद आईकैप के पेपर को जाके अटेम्प्ट करें। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम आईकैप के पेपर में जाके लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, मतलब उन्होंने तैयारी तो की होती है मगर लिखा नहीं होता, हाथ से गुजारा नहीं होता। तो आईकैप के पेपर में जाके प्रैक्टिस नहीं करनी है लिखने की, लिखने की आदत अगर नहीं भी की अब डेवलप कर लें। हर दिन जितना हम लोग कवर करेंगे इसका एक टेस्ट अवेलेबल कर दिया जाएगा जी ड्राइव के लिंक के अंदर, और ये लिंक अवेलेबल होगा उस व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग अभी तक ऐड नहीं हुए तो आज डे एंड के ऊपर लाजमी उसमें ऐड हो जाए, ताकि आपको वो सारे टेस्ट तो वो करें, और जब आप वो टेस्ट सॉल्व कर लें तो उसको मैच करें। इवन आप लोग ये भी काम कर सकते हैं कि कुछ कोलीग्स आपस में मिल जाएं और वो एक दूसरे के टेस्ट को क्रॉस मार्क करना शुरू कर दें, क्रॉस वेरीफाई करना शुरू कर दें। तो इसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा, दूसरा आपके अंदर एक एग्जामिनर की आंख जागेगी। जब आप किसी का पेपर चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक एग्जामिनर की अप्रोच क्या होती है, वो कैसे मार्क करता है, कैसे गलतियां निकालता है, और वो गलतियां फिर आप लोग नहीं करेंगे अपने इस पेपर के अंदर। ओके सर, पेपर पैटर्न क्या है? आईकैप का ये जो पेपर है बी लॉ का, इसके अंदर यू कैन से 60% ऑफ द पेपर, 60% ऑफ द पेपर इज प्योर लॉजिकल एंड 40% इज क्रैमिंग बेस्ड पेपर। 40 to 60 की रेशियो है। अगर हम उसको मजीद भी कम करें, मैक्सिमम भी अगर हम कम कर लें, तो ये 30 to 70 की रेशियो बन जाएगी। 30 to 70 यानी कि पेपर में पेट 30 से 40 नंबर क्रैमिंग के हैं। रिसेंट पेपर पे अगर आप उठा के देखें तो इतनी ही वेटेज थी। और हमारे पास क्रैमिंग के 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स भी अवेलेबल हैं। मेरा बताएंगे कौन कौन से? 16, 17, 18 और 1। ये 4 चैप्टर्स में से तो आके आपने पूछना ही क्या है? क्रैमिंग। इसमें एक एरिया ऐसा है जहां से अगर वो चाहे तो लॉजिकल सवाल निकाल सकता है। 18th के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट है, उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, एक पूरी गाइडलाइन है फॉर प्रोसीजर्स। वो एक वाहिद ऐसा एरिया है जहां से वो चाह के कंसेप्चुअल सवाल निकाल सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीम्स लॉजिकल सवाल, तो वो वहां से निकाल सकता है।
मगर उसके अलावा ये सारे चैप्टर्स क्या हैं, क्रैमिंग बेस्ड। और हमें ये भी पता है कि इन चारों चैप्टर्स में से कम 3 के से तो सवाल लाजमी आते ही आते हैं। 1 तो उसने लाजमी टेस्ट करना है, 16, 17, 18 में से एक छोड़ देगा, 2 से वो फिर भी टेस्ट आपसे कर ही रहा होता है। तो ये अराउंड 15 से 20 नंबर का पेपर बनता है जो कि इन 4 चैप्टर्स में से निकल के बाहर आ रहा होता है। तो यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन दीज क्रैमिंग बेस्ड। पेपर देने जाएंगे ना तो सबसे पहले आप लोगों ने क्रैमिंग वाले सवालों को ही पकड़ के अटेम्प्ट करना। उससे क्या होगा, यू विल बी बिल्डिंग योर ओन कॉन्फिडेंस। आपको लगेगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आ जाए ना वो भी डूएबल होता है। क्यों, कहाँ से आया होगा, इसी किताब से आया होगा। वो कोई केमिस्ट्री का सवाल तो होगा नहीं, कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो होगा नहीं। ओके, सिलेबस आउटलाइन क्या है सर? हमारे पास 4 ग्रेड्स हैं, ग्रेड ए, बी, सी और डी। ग्रेड ए 5 से 8 और इसमें चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 1। ग्रेड बी 20 से 25 और इसमें 2 से लेके 5 तक। ग्रेड सी 25 से 30 और उसमें 6 से लेके 10 तक। यानी कि ग्रेड बी में और ग्रेड सी में इसने क्या रखा है आपके लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन। देन ग्रेड डी में सारे लॉज हैं, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल और अदर बिजनेस लॉज, जिसमें 16, 17 और 18 कवर हो जाता है आपका। तो चैप्टर 1 कंफर्म 5 से 8 नंबर का पेपर आना। ग्रेड बी में से 2, 3, 4, 5, इसमें से 4 इंपॉर्टेंट है इन चारों में से। इसी तरह ग्रेड सी में से 6, 7 इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 8, 9 और 10। मगर आईकैब ने आजकल एक नया काम शुरू किया हुआ है, वो 6, 7 के सवाल पकड़ता है और 9 में घुस जाता है। यानी कि वो किसी भी सवाल में आपसे पूछ लेके बताइए अगर तो ब्रीच हो रही है तो हाउ मच डैमेज विल बी अवॉर्डेड, या उसका डैमेज कैसे वर्कआउट होगा, तो आपको 9 के अंदर एंटर होना ही पड़ेगा। तो 6, 7, 9 यहां से और 4 यहां से और 1 यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर एनी बी लॉ पेपर। देन वी हैव ग्रेड डी, जिसके अंदर फर्स्ट 3 चैप्टर्स यानी कि 11, 12, 13 स्टैंड आउट फॉर पार्टनरशिप, 14, 15 is about negotiable, and then we have 16, 17, 18 for other business law paper. ओके, सिलेबस का एक और ग्रेड जो कि हम लोगों ने बनाया ग्राफिकली, 27% ऑफ द पेपर आता है आपकी ग्रेड डी में से ऑन एवरेज। 50% उसने पक्के नंबर पूरे करने हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ग्रेड ए 8% और दूसरा 15%। यानी कि सी इसमें क्या है, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल। पार्टनरशिप प्लस नेगोशिएबल इज इक्वल टू अराउंड 1/4 ऑफ योर पेपर। 50% क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तकरीबन 8% क्या है आपका, चैप्टर 1, एंड रिमेनिंग इज योर अदर बिजनेस लॉ। आपको पता है किसी भी एरिया को तैयार करने से पहले ना एक दफ़ा बैठ के उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, उसके बाद आप उस पेपर के पीछे पड़ जाएं। मगर एक दफ़ा की अच्छी प्लानिंग आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। दिस इज़ द मैप। हम लोगों ने कहा कि आईकैब ने ये डिफरेंट ग्रेड्स बनाई हुई हैं। एक सवाल पैदा होता है कि क्या आईकैब अपने ग्रेड्स को फॉलो भी करता है या नहीं करता। तो सर आईकैब ने कहा 5 से 8 पूछूंगा चैप्टर 1 में से, 6, 6, 7 और 6 फॉलो कर रहा। आईकैब ने कहा 20 से 25 पूछूंगा ग्रेड बी में से। चैप्टर्स कौन से, 2, 3, 4 और 5। ऑन एवरेज कितना है, 24। और रिसेंटली कितना आया, 20.5, 25, 24 और 23। यानी कि रिसेंट को छोड़ के उसका फोकस मैक्सिमम पे ज्यादा रहा है। उसने कहा था 20 से 25, तो 25, 24 और 23 वो मैक्सिमम साइड पे जरा उसका रुझान ज्यादा है। ग्रेड सी 25 से 30 का था, ऑन एवरेज 30% पूरा, 31, 29.5 और ये साढ़े का क्या फिगर है होगा, वाई दिस इज 0.5, वाई 0.5, एनी आइडिया, एनी गेस। सवाल तो होता है ना 3 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, तो ये पॉइंट का क्या रोल है,
MCQs, 1.5 के MCQs आ जाते हैं, जो कि आगे हमारे ग्रेड को आउट कर देते हैं। तो अगर ये 0.5 है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा MCQ होगा जो कि 1.5 का होगा उसमें। इसी तरह ग्रेड डी। अच्छा, ग्रेड डी में 3 बातें थी, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल और अदर लॉस। ICAP ने कहा था 35 से 52%, 52%। तो अगर हम देखें 19% ऑन एवरेज है फ्रॉम पार्टनरशिप, 9% ऑन एवरेज है फ्रॉम नेगोशिएबल और 13% ऑन एवरेज है फ्रॉम अदर लॉस। कुल मिला के 40% की एवरेज है। और एक और मजे की बात, हर चैप्टर में से ICAP की कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई सवाल निकाले, बेशक वो MCQ की फॉर्म में क्यों ना हो, मगर वो निकालता है। यहाँ पे 3 नंबर की केस स्टडी, 4 नंबर की केस स्टडी, 6 नंबर की केस स्टडी, 7 नंबर की केस स्टडी। उसका फोकस होता है कि वो पूरे चैप्टर्स के अंदर स्प्रेड होके कोई ना कोई चीज़ आपसे पूछ ले, ताकि बच्चा ये ना करे कि यार ये 4-5 चैप्टर्स कर लूँ तो मैं फ़ायदे में रहूँगा, अदरवाइज जो छोड़ गए हैं वो खैर है। पेपर के अंदर कोई भी चैप्टर आपने छोड़ के नहीं जाना, अदरवाइज क्या होगा, आप पेपर में गए, आपको एक सवाल बहुत मुश्किल लग रहा है, एक लंबा सा सिनेरियो आ गया, अब आप परेशान है कि यार शायद ये उसी जगह में से आया है जो मैं छोड़ के गया हूँ। अब आप उस सवाल को लेके इतने पैनिक हो जाएंगे कि आप लोग परेशान रहेंगे, यार अगर मैं वो चैप्टर करके आता तो ये सवाल भी हो जाता। तो जो चीज़ आती होगी वो भी आपके माइंड से आहिस्ता आहिस्ता स्किप हो रही होगी। तो छोड़ना कुछ नहीं है, लीव नथिंग बिहाइंड। यही टाइम है टू शो योर परफॉर्मेंस। अगर आप अब अपनी परफॉर्मेंस दिखा देंगे तो यकीन मानिए फ़ायदे में रहेंगे, अदरवाइज फिर आप लोगों के पास एक काश का वर्ड नया ऐड हो जाएगा कि काश मैं उस वक्त कर लेता, काश मैं उस दिन वो वाला फिल्म ना देखता और मैं तैयारी कर लेता। तो काश के वर्ड पे आपने नहीं जाना। ओके, टॉकिंग अबाउट, अगर मैं इस ग्रिड को थोड़ा सा मजीद अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करूं तो मेरे पास कुछ ऐसी ग्रिड सामने आएगी। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इस पेपर इन्हीं चैप्टर्स में से आना है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पास चैप्टर्स हैं 18 को 3 में डिवाइड करें 6, तो 6 का सेट है, 6 और 6। पहले 6 हैं सुपर इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स जो कि ऑन एवरेज पेपर का हाफ बना जाते हैं, 55%। इसमें क्या क्या है, 7 है, 4 है, 6 है, 12 है, 13 है और 9 है। उसके बाद अगले 6 मॉडरेटली इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स, 1, 18, 14, 2, 16 और 3। ये सारा ट्रेंड है ऑन द बेस ऑफ पास्ट पेपर एनालिसिस। ICAP कोई नई वैरायटी ले आएगा तो ये ग्रिड बदल जाएगी, ये चेंजेबल है। शायद अगर एक चैप्टर यहाँ पे क्लासिफाई हुआ है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर ICAP यहाँ से सवाल पूछना स्टार्ट कर दे तो शायद 2 अटेम्प्ट्स के बाद ही जंप करके यहाँ पर आ जाए। बट अभी के लिए जो उसका ट्रेंड चल रहा है दैट इज 6, 6 एंड 6। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7, 4, 12, 6, 13 और 9 ये हैं आपके मोस्ट सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लिखना तो लिख लें, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 4, 6, 7, 9, 12 and 13। फोर, 6, 7, 12, 9 and 13। उसके बाद वी हैव मॉडरेटली इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स, ये भी लिख लें, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 14, 16, 18, 1, 2, 3, 14, 16 and 18। और जो बच गया रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है मगर स्लाइटली लेस। ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही छोड़ के चले जाएं, मगर आपका फर्स्ट जो प्राइम फोकस है दैट शुड बी ऑन दीज चैप्टर्स, सेकेंडरी इसके ऊपर और टर्शरी नीचे। 55%,
33% और 12%। बड़ी खूबसूरत सी एक वेटेज है जो कि शायद आपको एग्जाम हॉल में गाइड कर सके, सपोर्ट कर सके। ये है वो 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपके साथ पहले भी शेयर हुए हुए हैं। ये सवाल आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करना है, फॉर श्योर अटेम्प्ट करके जाना है। 16, 17, 18 का डाटा कम है, तो उसके लिए नॉर्मली जो एरिया वो पूछ सकता है वो मैंने यहां पर उसकी एक लिस्ट बना दी है। 15 का एक सवाल है, 14 के 4 सवाल हैं, पार्टनरशिप मिला के 6 सवाल हैं। तो किसी भी चैप्टर के अंदर कोई लंबे चौड़ा काम नहीं है सिवाय 4 के, क्योंकि 4 में एरियाज भी 2 हैं। 5 के 4 सवाल हैं, 6 के 5 सवाल हैं, 7 के 4 सवाल हैं, 8 के 2 सवाल हैं, 9 के 3 सवाल हैं, 10 के भी 3 सवाल हैं। ये डूएबल है। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप सारे के सारे सवाल सॉल्व करें, मगर एटलीस्ट अपने हाथ की प्रैक्टिस के लिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, दिमाग के साथ सिंक करने के लिए ये कर लें, ताकि एग्जाम में जाके आपके हाथ कांप ना रहे हों कि लिखना क्या है। एक है लिखना क्या है, फिर आता लिखना कैसे है, फिर मैं लिखूं क्या। तो इन सब को ओवरकम आप लोगों ने एग्जाम में जाने से पहले पहले करके जाना है। सर कुछ ओवरऑल बातें कर लेते हैं अब। मॉक ये लाजमी देना। यू हैव टू गिव अ फुल लेंथ मॉक पेपर्स ऑफ 3 आवर, और कोशिश करें एक आधे कॉलेज का ना दें, इफ पॉसिबल तो 3 से 4 कॉलेजेस का मॉक अटेम्प्ट करें पॉसिबल। और ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना कि आप घर में इसको सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। आप कॉलेज जाएं, हम लोग भी खैर कराएंगे, आप कॉलेज जाएं, कुर्सी पे बैठें और अटेम्प्ट करें। एक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट बना के उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ताकि प्रेशर आए। क्योंकि अगर आप इस प्रेशर से डील कर जाएंगे तो ICAP के अंदर आपके मोस्टली मसले हल हुए होंगे। ICAP का सबसे बड़ा मसला क्या होता है? टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता, सवाल समझ नहीं आ रहा होता। कभी कभी तो लिखने बैठते हैं, पता ये चलता है कि जो पेन इस्तेमाल करने लगे वो भी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम बाहर से परचेज किया, उसकी इंक ही नहीं सही हो रही होती। ये फैक्ट है। तो राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको देगा। उसके बाद आपकी सेल्फ असेसमेंट करवाएगा, आपकी बॉडी एक्सरसाइज होगी। हाथ थक जाता है 3 घंटे कंसेक्यूटिव लिखना, उसके बाद आप ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, यार क्या है यार, कंधा दर्द होना शुरू हो गया। तो ये अभी कर लें, ये अभी कर लें, क्योंकि थ्योरी के अंदर तो बच्चा वैसे ही इससे भागा होता है। न्यूमेरिकल बच्चा फिर भी कर जाता है। क्यों? न्यूमेरिकल के अंदर कुछ फिक्र नहीं है, आंसर्स आपके मैच कर रहे होते हैं, यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, मज़ा आ रहा है, हाँ ये फिगर भी मैच कर गई है, ये भी मैच कर गई, काउंट टैली हो गया है, कुछ 10 में से कोई 5-6 एंट्रीज मेरी पूरी सही हो गई हैं, 2-3 सेमी ठीक है, एक आधी गलत है। तो उसमें ना आपको एक फीडबैक ऑलरेडी मिल रहा होता है। मगर थ्योरी के अंदर ये चीज़ मिसिंग होती है। इस 2 काम करने को कहा है। एक 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस, कौन से वाले वाला? ये वाले। और इसके बाद मॉक। और मॉक भी कैसे देना है? आके बैठ के अटेम्प्ट करना है। मुझे याद पड़ा लास्ट टाइम हम लोगों ने कोई 1500 प्लस मॉक्स चेक किए थे, 1500 प्लस हर पेपर के मिला के। तो अभी भी हम लोग उसको 19 से स्टार्ट करेंगे, 19 से लेके 26 तक, उसी सेम पैटर्न पर जैसा ICAP टेस्ट करता है, सेम डेट शीट के ऊपर, एक एग्जाम से ठीक 2 हफ्ता पीछे। तो वो लाजमी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। सर टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होती है। यू गॉट टू नो कि आपकी वीकनेसेस क्या है, यू गॉट टू नो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, पेपर को मैनेज कैसे करना है। देन आपको एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले कमज़ोरियों का इल्म हो जाता है। तमाम तर इदारे जो है वो करवाते हैं, पब्लिकली अवेलेबल होता है, आपने जाना और आपने अटैम्प्ट लाजमी करना है। आपकी तैयारी है या तैयारी नहीं है? देखिए इंसान हमेशा लालची है, वो सब कुछ तैयार भी कर लेगा, उसको यही लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। तो दिल भी यही कहता है कि नहीं यार अभी मेरी तैयारी कच्ची पक्की है, जब फुल तैयारी कर लूँगा ना तो मैं जाकर ये पेपर दे दूँगा। वो फुल तैयारी इंसान की कभी भी नहीं होती। तो तैयारी है
तैयारी नहीं है। इवन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेड बी ग्रेड सी आती है ना, अगर आपको 2 से लेकर 10 तक आता है तो वही जाके दें, उसी में जज कर लें कि आपकी उसमें कितनी तैयारी है। मैं कहता हूँ अगर आपको एक भी सवाल आता है ना, आए बैठें और उसको अटैम्प्ट करें, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो उसमें बेनिफिट मिल ही जाएगा। और ये होते भी फ्री हैं, तो ये भी नहीं है कि आपने 200 रुपये देना है, आपने 500 रुपये देना है, आपने 1000 रुपये देना है। आएंगे, बैठेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, चेक होके मिलेगा विद इन 24 to 36 आवर्स।